हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी को निरंजना ग्लोबल एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का मैथ चैप्टर नंबर 4। ठीक है, ये क्रैश कोर्स का है ना। ये क्रैश कोर्स का लेक्चर नंबर दूसरा है, जो कि चैप्टर नंबर 4 है और द्विघात समीकरण इस वीडियो में देखने वाले हैं। जो लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे हैं जाके जरूर देखेंगे, ताकि इस वीडियो में जो सवाल हम लोग करने वाले हैं अच्छे से समझ में आए। ठीक है, ये खास करके उन बच्चों के लिए है जो बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2026 में देने वाले हैं, है ना। तो आइए शुरू करते हैं, सवाल को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है ये पहला। यदि, है ना, क्वेश्चन क्या है, यदि समीकरण 2x² प्लस पी एक्स माइनस 3 बराबर 0 का एक मूल, है ना, एक मूल, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे इससे पिछले चैप्टर में, तो वहां पर हम शून्यक बोलते थे, और शून्यक को इस चैप्टर में हम क्या बोलते हैं, मूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूल। हो तो p का मान क्या होगा, p का मान क्या होगा। तो क्या दिया हुआ है, 2x² प्लस में ऐसे लिखेंगे इसे px बराबर 2x² प्लस में पी एक्स माइनस में 3। पी पी एक्स का मान कितना है, -3 मान के चलिए, एक शून्य -3 दिया है, तो 2 माइनस में 3 का वर्ग कर देंगे प्लस में पी एक्स, माइनस में कितना हो जाएगा 3। ठीक, तो ये हो जाएगा कितना, पी का मान हमें बताना है, तो ये कितना हो गया, 2 गुना -3 का अगर वर्ग करते हैं कितना होगा, गुना में 9 प्लस में पी गुना प्लस माइनस कितना, माइनस में 3p, और माइनस में 3 तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, 0। 9 दूना 18 माइनस में 3p, 9 दूना 18 माइनस में 3p माइनस में 3 बराबर 0। 18 में अगर करेंगे, 18 में 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 15 माइनस में 3p बराबर 0। 3p बराबर प्लस में 15 उधर जाएगा तो ये माइनस में इधर प्लस में, ये हो जाएगा कितना, -15 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 3p भगा में उधर जाएगा तो गुना में p बराबर हो जाएगा 15/3, काटेंगे कितना बार में, 5 या 15, यानी कि p का मान हो जाएगा यहाँ पर p बराबर प्लस माइनस, p बराबर प्लस माइनस कितना, 5। ठीक है, ये इसका हो जाएगा आंसर इस क्वेश्चन का। कैसे किए हम लोग, यदि समीकरण 2x² प्लस में पी एक्स माइनस में 3 बराबर 0 का एक मूल दिया है कितना, -3 हो तो p का मान हमें बताना है। दिया हुआ यहाँ पर पी एक्स बराबर लिखेंगे 2x² प्लस में पी एक्स माइनस 3, तो p माइनस में 3 बराबर जहां जहां x है वहां -3 रख देंगे, 2 इंटू -3 का वर्ग प्लस में p इंटू एक्स के स्थान पर क्या, -3 माइनस में 3, -3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा, यानी कि 2 गुना 9 माइनस में p गुना 3, 3p माइनस में 3 बराबर 0। या 18 में अगर 3 घटाएंगे कितना, 15 माइनस में 3p बराबर 0। 3p बराबर ये माइनस में प्लस में, प्लस में इधर माइनस में हो जाएगा, p बराबर 15 में माइनस में अगर 15 3 से भागा देंगे तो माइनस में 5, तो p का मान हो जाएगा +-5। p का मान कितना हो जाएगा, +-5। अगला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण इतना का मूल वास्तविक एवं समान है तो k का मान क्या होगा। जब हम जानते हैं कि जब मूल वास्तविक एवं समान होता है तो d का मान कितना हो जाएगा, 0 के बराबर। d का मान किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर कितना है, 9x² प्लस में 6kx प्लस में 4 बराबर 0। तो हम लिखेंगे a बराबर, है ना, a बराबर कितना 9, b बराबर 6, b बराबर कितना 6 के, और c बराबर हो जाएगा 4। तो लिखेंगे हम जानते हैं, हम जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, d बराबर b² माइनस में 4ac। d का मान कितना है बताएंगे, d का ना, ये b का मान कितना है, 6k, 6k का वर्ग माइनस में 4 गुना में ac, a का मान कितना है 9 गुना में c का मान है 4 बराबर 0। 6 कितना हो जाएगा, 6k² माइनस में 9 चौके 36, 4 चौक 16 में 44, 144 हो जाएगा। ठीक है,
अब ये निकलेगा कितना, बराबर में 0, 6 के का वर्ग करेंगे बराबर माइनस में 144, उधर जाएगा तो प्लस में 144 हो जाएगा। ये 6 गुना में तो भाग में के का वर्ग करेंगे बराबर में 144 का वर्ग बटे में 6, ये कट के कितना निकल जाएगा, इसमें भगा देंगे तो 6 दूना 12 है ना, 12 6 चौके 24 हो जाएगा, 24 4 से तो ठीक है। तो अब के का वर्ग, के का है ना, के बराबर लिखेंगे रूट में हो जाएगा 24। अगर के का मान कितना हो जाएगा 2 है ना, 2, 24 का अगर फैक्टर निकालते हैं वर्गमूल, 2 से कितना 12, फिर 2 से 6, 2 से 3 हो जाएगा 2√6, 2 रूट कितना हो जाएगा 6। ये इसका आंसर हो जाएगा, के का मान कितना होना चाहिए 2√6 हो जाएगा, 2√6। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, के किस मान के लिए समीकरण 9x² प्लस में 3kx, 9x² 3kx प्लस में 4/0 के मूल बराबर होंगे। मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या हो जाएगा 9x² क्या दिया हुआ है, 9x² प्लस में 3kx प्लस में 4 बराबर 0। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर 9, बी बराबर 3k, सी कितना 4 हो जाएगा। हम जानते हैं, लिखेंगे हम जानते हैं, क्या लिखेंगे यहां पर, ये बी डी बराबर b² माइनस में 4ac। तो b का मान कितना है 3k का वर्ग हो जाएगा माइनस में 4 गुने a का मान कितना 9 गुना c का मान 4 हो जाएगा। ठीक है, 3k यानी कि 3×9 k का वर्ग माइनस में 4 में 144 हो जाएगा। ठीक है, बराबर में कितना, मूल बराबर होंगे यानी कि इसका 0 बराबर कितना 0। तो 9k का वर्ग बराबर में 144, उधर जाएगा तो प्लस में 144, क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो k का वर्ग हो जाएगा बराबर 144, भागा देंगे किससे 9 से, ये कट जाएगा तो 116, नहीं 16 में 44 यानी k² बराबर 16 हो जाएगा। तो k बराबर कितना होगा, k बराबर रूट के अंदर 16, तो k का मान हो जाएगा कितना 4 के बराबर, कितना हो जाएगा 4 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, k का मान 4 हो जाएगा, ताकि इसका मूल क्या हो जाएगा बराबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 5 के मूल क्या होंगे, यानी कि इसका मूल पूछ रहा है क्या होंगे, वास्तविक होंगे, अवास्तविक होंगे या काल्पनिक होंगे, क्या होंगे। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले इसे गुना करेंगे, x गुना अगर x करेंगे तो कितना हो जाएगा x का वर्ग है ना, प्लस में x गुना 2 करेंगे तो 2x, फिर ये माइनस में 2x माइनस में 4 हो जाएगा, बराबर कितना है 5। अब ये x² ये 2x कट जाएगा, कितना बच जाएगा x² माइनस में 4 बराबर 5। ये हो जाएगा x² बराबर में ये माइनस में 4 उधर जाएगा तो प्लस में 4, तो x का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 5 4 9 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 9 का वर्ग, तो x का मान हो जाएगा 9 का वर्गमूल 3 के बराबर, इसके बराबर 3 के बराबर हो जाएगा। क्या बताइए, x का मान 3 आया है, 0 से अधिक है कि कम, यानी कि धनात्मक मान आया है प्लस में, यानी कि हम कह सकते हैं मूल, मूल क्या होंगे वास्तविक एवं बराबर, मूल वास्तविक एवं बराबर होंगे। बराबर यानी समान होंगे, लिख सकते हैं वास्तविक एवं समान होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, द्विघात समीकरण 2x² माइनस में 6x प्लस में 3 बराबर 0 का मूल क्या होगा। इसमें भी मूल पूछ रहा है क्या होगा, यानी कि सबसे पहले इसका शून्यक निकाल लेंगे। कैसे, दिया हुआ है 2x² माइनस में 6x प्लस में 3 बराबर 0, क्या हो जाएगा a बराबर 2, b बराबर माइनस में 6, c बराबर 3, d बराबर b² माइनस में 4ac। b का मान कितना है -6 का वर्ग माइनस में 4 गुना a गुना 3 है ना, 4 4ac, -6 का वर्ग करेंगे तो 36 हो जाएगा, माइनस में 4 दूनी 8 3 24,
छचा के 36 माइनस में 4 12 24। ठीक है, 36 में 24 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 12। कितना हो जाएगा? 12 इसका आंसर हो जाएगा। तो क्या बताइएगा, इसका मूल क्या हो जाएगा? ये भी प्लस में आ गया डी का मान, यानी कि 12। यानी कि ये क्या है? डी बराबर, डी को हम लिख सकते हैं क्या? ऐसे 0, यानी कि डी का मान 0 से अधिक आया है, प्लस, यानी कि अतः, अतः हम लिख सकते हैं, अतः मूल, मूल क्या होगा? वास्तविक एवं, है ना, वास्तविक एवं क्या है? समान है, समान है। ठीक है, क्या बताइए, यहां तक आपको समझ में आ गया? यहाँ तक हमने कुछ क्वेश्चन किए हैं। अब कल से हमने सोचे हैं कि जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट का लगातार क्लास करूं, क्लास दें आप सबको, आप सबके लिए, क्योंकि एग्जाम बहुत ही नजदीक है। आपके एग्जाम मात्र यही कहीं 70-75 दिन बचा है। तो अभी बहुत हमने सारे सब्जेक्ट को करेंगे कंप्लीट बहुत ही समय से। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।